हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 28 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और तभी यहाँ पर लीन पूछता है जीफन से कि जीफन तुम रिजाइन कब देने वाली हो। तो यहाँ पर जीफन उसे बताती है कि मे बी शायद जून या जुलाई में। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है जब तुम रिजाइन दोगी तब मैं भी रिजाइन दे दूंगी तुम्हारे साथ ही। तभी लीन जियांग को बोलता है कि तुमने जो मुझे लास्ट टाइम बताया था कि तुमने जिस कंपनी में जॉब ढूंढा है, तुम्हें नहीं लगता कि अभी वो कंपनी बहुत छोटा है, वो स्टार्टअप है। मुझे लगता है कि अगर तुम फूड ब्लॉगर बनना चाहती हो तो तुम्हें एक कोई अच्छी कंपनी में पहले ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि बहुत सारे कंपनी मुझे हायर करना चाहते हैं, मुझे पता है कौन सी कंपनी में जाना है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं अभी भी चूज कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर लीन बोलता है कि वैसे तुम लोग दोनों अगर चली जाओगी तो मैं कितना अकेला हो जाऊंगा ना। हम लोग 7 साल से इस होटल में काम कर रहे हैं और 7 साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अब तो मैं तुम लोग दोनों के बिना इस होटल में अकेला हो जाऊंगा। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि एक काम करो, तुम भी रिजाइन दे दो। लीन उसे बोलता है कि अगर मैं रिजाइन दूंगा ना तो हम लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना है और फिर तुम्हारे नखरे कौन उठाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है ही अपने रिपोर्ट पर काम कर रहा होता है। तभी वो टाइम देखता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो वो जीफन को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारा पार्टी खत्म हो गया, तुम घर पहुंच गई, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रिपोर्ट बनाना। और बहुत देर के बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो घर जा रहा होता है। तभी वो फोन देखता है कि जीफन ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, बहुत देर हो चुकी है। तो वो क्या करता है, वो लीन को कॉल करता है और यहाँ पर वो लीन से पूछता है कि क्या जीफन वहाँ पर है। तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि नहीं, जीफन तो घर चली गई कब का, उसने हमें मैसेज करके बता दिया है कि वो घर पहुंच गई है, शायद वो घर पर ही होगी, तुम टेंशन मत लो, ऐसे लीन उसे बोलता है। उसके बाद यहाँ पर ही सोचता है अगर वो घर पहुंच गई है तो उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो लीन से पूछता है कि उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक तो नहीं कर ली ना। तो यहाँ पर लीन बोलता है कि नहीं, उसने तो पहले ही कहा था कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं करेगी। उसके बाद वो अपने घर आता है और जैसे ही घर आता है वो देखता है जीफन तो उसके घर पर ही बैठी हुई है। तो वो जीफन के पास जाकर उससे पूछता है कि जीफन तुम कब आई और तुम बिना बताए यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी, आपने कहा था ना कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके घर आकर आपका वेट करती हूँ, तब तक आप अपना काम भी कंप्लीट कर लोगे। तो उसके बाद यहाँ पर ही थोड़ा जीफन के करीब जाता है और उसे बोलता है कि हाँ आज मैं बहुत थक गया हूँ, और उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोग के साथ ड्रिंक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग किस करते हैं तभी लीजे ही के घर पर एंट्री कर जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टॉप हो जाते हैं और दोनों लीजे को एकदम गुस्से से देखते हैं, बिना बताए वो कैसे आ गया, वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे उसके बीच में। तो यहाँ पर लीजे बोलता है ही को कि ही मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, फैंग एक लड़के के साथ भाग गई मेरी आंखों के सामने। यहाँ पर लीजे जो रहता है वो बहुत ज्यादा नशे में रहता है, यानी कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, और ये बोल के वो ही के सोफे पर गिर जाता है। तभी यहाँ पर ही समझ जाता है कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है फैंग के वजह से, और वो इस तरह से बेहोशी की हालत में सोया रहता है जिससे उसे कुछ अता पता ही ना हो। तो यहाँ पर जीफन पूछती है ही से कि वैसे लीजे को आपके घर का पासवर्ड कैसे पता। तो यहाँ पर ही बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर का पासवर्ड चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पर जीफन बोलती है मैं घर चलती हूँ, आप लीजे का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर ही नहीं चाहता कि जीफन घर जाए, तो वो उसे रात भर रुकने के लिए बोलता है, बट यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं आप लीजे का ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। और ये बोल के जीफन चली जाती है। यहाँ पर ही इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है लीजे से कि क्या ही बताए, क्योंकि आज जीफन रुकने वाली थी उसके घर पर, बट लीजे की वजह से नहीं रुक पाई, इसलिए वो बहुत गुस्सा रहता है। तभी सुबह होती है और लीजे उठता है। जैसे ही लीजे उठता है वो देखता है कि वो तो ही के घर पर है और उसे कल की कुछ भी बातें याद नहीं रहती, उसका सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो ही के पास जाता है, ही ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो वो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है डरते डरते, क्योंकि उसे तो पता था कि ही बहुत गुस्से में है, इसलिए वो ही से थोड़ा डर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है लीजे को कि मैंने अपने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब दोबारा मेरे घर कभी मत आना। तो यहाँ पर लीजे थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है कि डॉक्टर ही, पहले जब भी आपको गेम खेलने का मन करता था
और आप अकेले नहीं खेल पाते थे तो आप मुझे बुलाते थे, क्या आपको याद है? और मैं हमेशा आपका सपोर्ट करता था और आपके साथ आकर गेम खेलता था, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? उसके बाद वो बोलता है वैसे कल यहाँ पर सेन ज़ीफ़ेन भी आई थी क्या? तो यहाँ पर ही उसे गुस्से से देखता है तो वो चुप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है अब बताओ कल तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली थी और तुम्हारे और फेंग के बीच में क्या हुआ? तो यहाँ पर लीजे बोलता है कि मैंने कल उससे एक सीनियर के साथ घर जाते हुए देखा, वो भी साथ में, दोनों को ही राइड शेयर किए थे। तो यहाँ पर ही फिर से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि दोनों एक साथ घर गए तो इसका मतलब क्या है कि वो फेंग का बॉयफ्रेंड है? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने उससे पूछा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं? तुम्हें कैसे पता कि ये बात सच है? तो यहाँ पर लीजे से बोलता है कि दोनों साथ में घर जा रहे तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है तुम हमेशा डायरेक्ट कंक्लूजन पर क्यों जंप कर जाते हो? पहले उस चीज का पता तो लगाओ, पहले उसके फ्रेंड से पूछो, कलीग से पूछो कि क्या सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है। डायरेक्ट ही तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पर लीजे बोलता है कि हाँ डॉक्टर ही आप सही कह रहे हो, एक बार मुझे पता कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपना काम कर रहा होता है, तभी ज़ीफ़ेन उसे कॉल करती है और बोलती है क्या आप फ्री हो? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि मैं बस वही अपना रिपोर्ट बना रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, बोलो। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है कि क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? तो ही बोलता है कि हाँ आ जाओ। उसके बाद ज़ीफ़ेन बोलती है वैसे आपके घर का न्यू पासवर्ड क्या है? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है तुम्हारे फ़ोन का लास्ट का 4 डिजिट। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही जल्दी जल्दी सारे वेजिटेबल्स ऑर्डर कर देता है ताकि वो अच्छा सा डिनर बना करके ज़ीफ़ेन को खिलाए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ीफ़ेन तो अपने डैड के द्वारा बनाया गया है डिनर ही के लिए लेकर आती है और बोलती है कि बताइए मेरे डैड ने कैसा बनाया है? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है हाँ टेस्टी है ना, मेरे डैड बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। और फिर दोनों कोई बैठकर साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद डिनर करने के बाद वो लोग अपना अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ही ज़ीफ़ेन के पास आता और बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ आज मेरे घर पर रुकोगी? तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है वो तो डिपेंड करेगा किसी के परफॉर्मेंस पर, यानी कि वो ही को ताना मारते हुए बोलती है। उसके बाद जब रात हो जाती है तो यहाँ पर ही फिर भी काम कर रहा होता है। तो ज़ीफ़ेन उससे बोलती है कि क्या आप अभी भी बिजी हो? तो यहाँ पर ही बोलता है हाँ थोड़ा बिजी हूँ, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ, कल मुझे ग्रैंडपा से मिलने जाना है तो उन्हें दिखाना है एक बार। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन उससे पूछती है कि आखिर ऐसा आप क्या काम कर रहे हो जो आप इतना बिजी हो, क्या आप मुझे नहीं बताओगे? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि बस 2 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे ही एम्बैरेस फील होगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है कि ठीक है आप अपना काम कर लो। यहाँ पर ही फाइनली अपना सारा रिपोर्ट बना लेता है और यहाँ पर जब वो अपना रिपोर्ट बना लेता है तो वो अपने मॉम के बारे में सोचता है कि उसकी मॉम कैंसर की वजह से कितने ज़्यादा दर्द में थी और वो अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, उनको बस वो दर्द में देख ही रहा था, फिर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसे कुछ भी नहीं पता था। तो ये चीज़ वो सोचता है और सोचकर सैड हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंग जब हॉस्पिटल आती है तो लीजे उसे देख लेता है तो वो दौड़ते हुए फैंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि फैंग कल मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के एंट्रेंस में देखा था, एक लड़का भी था तुम्हारे साथ, तो वो लड़का कौन था? तो यहाँ पर फैंग उसे बोलती है कि अच्छा वो लड़का, वो तो मेरे सीनियर है, कल हम लोग एक लेक्चर अटेंड करने के लिए जा रहे थे ना, तो वो भी वहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर लीजे खुश हो जाता है कि वो लड़का बस इसका सीनियर है और उसका हेल्प कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर फैंग उसे बोलती है कि वो नेक्स्ट वीक से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगी और वो इस सिटी में भी नहीं रहेगी, दूसरी सिटी चली जाएगी। उसके बाद फैंग बोलती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेक्चर भी अटेंड करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही ने जो रिपोर्ट बनाई रहती है वो रिपोर्ट उसकी अप्रूव हो जाती है और उसे इवेंट की तरफ से इनविटेशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस इनविटेशन कार्ड का फोटो लेकर के ज़ीफ़ेन को भेज देता है और बोलता है कि बस इसी काम में मैं कुछ दिनों से बिजी था। तो यहाँ पर ज़ीफ़ेन बोलती है अच्छा तो आप ये काम कर रहे थे, मतलब कि वो लोग चैट में बात करता है। उसके बाद ज़ीफ़ेन भी बहुत खुश हो जाती है और एक क्यूट सा इमोजी उसे भेजती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लीजे
बहुत सैड रहता है और वो ही के पास आकर के बैठता है और उसे बोलता है कि डॉक्टर ही, क्या आपको पता है फेंग अब नेक्स्ट सेमेस्टर में दूसरी सिटी में मूव कर रही है और उसका डिपार्टमेंट भी बदल रहा है। तो यहाँ पर ही बोलता है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो लीजे बोलता है ये अच्छी बात कैसे है, लगता है मैं और फेंग एक दूसरे की किस्मत में नहीं है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि तुम लोग दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो या नहीं, बट अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। और फिर वो उसे वही अप्रूवल वाली मैसेज दिखाता है। तो यहाँ पर लीजे ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि वाओ डॉक्टर, हम जिस रिपोर्ट पर इतने सालों से काम कर रहे थे वो फाइनली अप्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पर ही अपने ग्रैंडपा को भी बता देता है कि फाइनली उसका रिपोर्ट अप्रूव हो गया है। तो उसके ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को ये बात जाकर बताऊंगा, वो खुश हो जाएंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिफेन और ही डेट पे जाते हैं। तो यहाँ पर जिफेन उसे बुके ला कर देती है और बोलती है कि कांग्रेचुलेशंस, आपकी रिपोर्ट फाइनली अप्रूव हो गई। उसके बाद वो लोग लंच पर जाते हैं जहाँ पर जिफेन उसे बोलती है कि डॉक्टर ये मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आप जिस दिन मेरे होटल आएंगे ना इवेंट के लिए, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है तो मैं उन लोगों को बोलूंगी कि देखो इस होटल में सबसे हैंडसम, सबसे गुड लुकिंग और सबसे स्मार्ट जो दिखेगा ना वही मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसे करके वो ही को बोलती है तो ही खुश हो जाता है और थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता है अच्छा मैं इतना हैंडसम हूँ क्या। तो यहाँ पर जिफेन बोलती है कि हाँ। उसके बाद वो बोलती है वैसे रिपोर्ट जो अप्रूव हुआ है वो बस आपकी हार्ड वर्क की वजह से हुआ है, आप इस पर कितने सालों से काम कर रहे थे और जब आपने मुझे पहले बताया था ना कि आपकी वो रिपोर्ट सस्पेंड हो गई है तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे कंफर्ट करूं। और बोलती है उसे कि अगर आप हैप्पी हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और इसी बात पे वो लोग चीयर्स करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ जाता है और ही अपने ग्रैंडपा के घर आता है उन्हें लेने के लिए। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे डैड भी इस इवेंट में आने वाले हैं, तुम एक बार अपने डैड से बात क्यों नहीं कर ले अगर तुम फ्री हो तो यहाँ पर ही बोलता है कि बाद में बात करेंगे, चलिए पहले इवेंट पे चलते हैं वरना देर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनली इवेंट स्टार्ट हो जाता है। जिफेन के होटल में इधर जियांग फूड डिपार्टमेंट में काम करती है तो वो सारे खाना वाना का चीज संभाल रही होती है कि सब कुछ अच्छे से रेडी है या नहीं। इधर लीन मैनेजर रहता है तो वो सारी चीज देखता है कि सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो गया है या नहीं। और इधर जिफेन सारे गेस्ट की लिस्ट को देखती है कि सभी कोई किस किस रूम में रहेंगे और सब रूम में अच्छे से सारी चीजों की व्यवस्था है या नहीं। तो ये तीनों अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और इधर लीन और उसका मैनेजर दोनों कोई गेस्ट को अटेंड करते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और तभी यहाँ पर ही और उसके ग्रैंडपा की एंट्री होती है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा इस इवेंट के मेन किरदार रहते हैं क्योंकि वो इस इवेंट को होस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके ग्रैंडपा ही से पूछते हैं सेन जिफेन कहाँ पर है। तो यहाँ पर ही बोलता है कि ग्रैंडपा भी कैसी बातें कर रहे हो, इतना बड़ा इवेंट है, वो जरूर बिजी होगी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिफेन देख लेती है कि ही और उसके ग्रैंडपा वहाँ से आ रहे हैं और इधर ही भी जिफेन को देख लेता है और वो ही को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इधर ही भी उसे देखकर स्माइल करता है। तभी यहाँ पर जिफेन ही के ग्रैंडपा से मिलती है और उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको इवेंट तक लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, हम लोग तो फैमिली ही है। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है कि वैसे आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यहाँ पर जिफेन खुश हो जाती है, ही उसकी तारीफ करता है। तो तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ही के डैड भी तभी उस इवेंट में आते हैं। तो जिफेन उनके पास जाती है एज अ गेस्ट समझकर, उसे नहीं पता रहता कि वो ही के डैड है और उन्हें बोलती है कि चलिए मैं आपको मेन वेन्यू तक लेकर चलती हूँ। यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जिफेन बोलती है नहीं चलिए ये तो हमारा फर्ज है। तो वो उसके डैड को लेकर जाती है। ही के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। उसके बाद यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और फाइनली ही के ग्रैंडपा उस इवेंट को होस्ट करते हैं और सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद इवेंट खत्म होते ही यहाँ पर ही के डैड लंच कर रहे होते हैं अकेले बैठकर। तभी जियांग उसके पास आती है और उन्हें शैसे देती है जो कि जिफेन को ही गिफ्ट किया रहता है, बहुत सारे सैशे ना वही वाला देती है। और यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जियांग बताती है कि इसके अंदर फ्लावर्स है और अगर आप इसे स्मेल करेंगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा और आपको काम फील होगा। यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ये जो मेडिकल फूड है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ही और उसके ग्रैंडपा भी लंच के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही के डैड ही को देखते हैं तो सैड हो जाते हैं कि ही उनके साथ लंच नहीं कर रहा है, वो बेचारे अकेले बैठकर लंच कर रहे हैं।
और इधर ही अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर लंच करता है। तभी यहाँ पर जीफन उसे मैसेज करती है तो फिर उसे चुपके से देखता है, यानी कि वो उसे बुलाती है 2 मिनट के लिए। तो वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि जीफन मुझे बुला रही है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वो दौड़ते हुए जीफन के पास जाता और बोलता है कि जीफन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है अरे बस 1 मिनट आइए, और वो ही का हाथ पकड़ कर ले जाती है। बट ये चीज़ ही के डैड देख लेते हैं और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होटल की मैनेजर ही का हाथ क्यों पकड़ी हुई है, ऐसे करके वो कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं। तभी यहाँ पर जीफन ही को एक कोने में ले जाती है और उससे पूछती है कि आपने खाना खाया। तो ही बोलता है हाँ मैं खा रहा हूँ, तुमने खाया। तो यहाँ पर जीफन बोलती है हाँ मैंने खा लिया, वैसे मैं आपको मिस कर रही थी इसलिए मैंने आपको बुलाया। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे आप इवेंट खत्म होने के बाद क्या कर रहे हो। तो ही उसे बोलता है कि मुझे कुछ TCM डॉक्टर से मिलना है और एक लेक्चर अटेंड करना है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि आज मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम है तो मैं ओवर टाइम करूंगी। तो एक काम करते हैं, आप अपने ग्रैंडपा के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना काम कर लीजिए, हम लोग घर पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ही बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा, वैसे मेरे डैड भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जीफन बोलती है अच्छा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस रूम में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ही बोलता है कि वो तो नहीं पता कि वो किस रूम में रह रहे हैं, बट हाँ उनका नाम ही शेंग है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है ठीक है मैं उनकी डिटेल्स निकाल लूँगी और आप चिंता मत करिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन उसके डैड का डिटेल्स निकाल लेती है। तो यहाँ पर दिखती है कि अरे ये तो वही आदमी है जिसको उसने मेन वेन्यू तक छोड़ा था। तो यहाँ पर जीफन समझ जाती है कि ही के डैड कौन है। तभी वो जैसे ही के डैड के रूम के पास जाने के लिए आती है तभी वो देखती है गार्डन में ही खड़ा है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ ही भी जीफन को देख लेता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।